हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देता है, एक सेकंड के अंदर बदल देता है। तो कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को लेने के लिए? कितने लोग चाहते हैं? आइए सभी जन तैयार हो जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन को आज बदलने जा रही है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा कहता है। वो आपके जीवन में को सेम नहीं रहने देगा कहता है। तो कितने लोग तैयार हैं अपनी गवाहियों को लेने के लिए? कितने लोग तैयार हैं अपने छुटकारे और जीवन और शांति को लेने के लिए? तो आइए तैयार हो जाइए। जिस काम को आप हाथ लगाएंगे, परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है कि वो फ्रूटफुल होकर बदलने वाला यीशु के सामर्थी नाम में। लगातार जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं वो गवाही को प्राप्त करेंगे और प्राप्त करते ही चले जाएंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज सभी जन तैयार हो जाए अपने जीवन के आज कुछ भी कार्य को करने से पहले आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जब आप कार्य करने के लिए कुछ भी आप कार्य करने जा रहे हैं, तो जब पहले आप प्रार्थना करेंगे किसी भी चीज़ों के लिए, तो वो फ्रूटफुल होगा और वो आशीषित होगा और वो आगे बढ़ेगा। बोलो आमीन। और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए जो लोग डर के साथ बैठे हैं, परेशानी के साथ बैठे हैं, घबराहट के साथ बैठे हैं, आज ही बिना देरी किए हुए यीशु के पास आ जाइए, विश्वास के साथ आ जाइए। सच और संदेह मत कीजिए, शक मत कीजिए, कि यदि आप संदेह करेंगे, शक करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप विश्वास करेंगे तो सब कुछ आपके जीवन में सब कुछ पूरा होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए जो डर आपके जीवन में है, जो प्रॉब्लम आपके जीवन में है, जो घबराहट आपके जीवन में हो रही है, जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं इस समय में, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप अपने जीवन को प्रभु के आगे सौंपे नहीं है, समर्पित नहीं किया है। आप कोई भी काम करते बिना प्रार्थना के करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, घर आप बनाना चाहते हैं, अपने परिवार बनाना चाहते हैं, बट विदाउट प्रेयर। आप जॉब में बिजनेस बनाना चाहते हैं बट विदाउट प्रेयर। मतलब आप अपने जीवन को और अपने परिवार को, अपने काम को, अपने बिजनेस को कुछ भी सौंप नहीं रहे हैं, और इसलिए यही तो रीज़न है कि आपके जीवन में कुछ भी प्रफुल्लित नहीं हो रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। दिस इज़ अ मेजर रीज़न। इसलिए आइए यीशु की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। आज हम सुबह के समय में एक अद्भुत वचन को मेडिटेट करेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब 15 अध्याय और उसका 10 वचन। तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, और इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। कितने को समझ में आ रहा है? और परमेश्वर का वचन ये कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा कहता है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर सचमुच में अद्भुत और सामर्थी है, और आप सोच नहीं सकते कि प्रभु कब, कैसे, कहाँ पर, कभी भी एनी टाइम कार्य कर सकता है। सुबह की प्रार्थना जो आप सुन रहे हो, यह आपके लिए एक हथियार है, याद रखना। सुबह की किसी भी प्रार्थना में परमेश्वर आपको छू सकता है। हर दिन सुबह की प्रार्थना सुनते जाएं, रिसीव करते जाएं, डायरी में नोट करते जाइए, और परमेश्वर एनी टाइम आपको छू सकता है, आपको आशीषित कर सकता है, आपको ब्लेस कर सकता है। इसलिए किसी भी दिन की प्रार्थना को मिस नहीं करना, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बढ़ना चाहते हैं उनके लिए है, जो आशीष पाना चाहते हैं, ये आज का वचन उनके लिए है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हम किसान को देखते हैं, जब वो बीज बोता है तभी वो खा पाएगा, पर किसान की सबसे बड़ी जो मेहनत का काम है, धीरज धरना है। बीज बोते ही तुरंत उगना शुरू नहीं हो जाता है, उसके स्टेप्स होते हैं, और वो वेट करता है और धीरज धरता है, और टाइम टू टाइम खाद पानी सब कुछ देने का काम करता रहता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। उसी तरह से जब आप जब हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, और मान लो कि सपोज आप एक विषय के लिए अब लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और हर दिन उसकी उपस्थिति में जुड़ रहे हैं, तो अब आपको धीरज धरने की आवश्यकता है। कई लोग जल्दीबाजी करते हैं, अरे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जड़ ना पकड़ने की वजह से आज मसीही जीवन, इसलिए क्या हो गया, बहुत लोग पीछे हट गए, क्योंकि मसीह में जड़ नहीं पकड़े, वचन को जानते नहीं हैं, परमेश्वर को समझते नहीं हैं, इसलिए वो भूल में पड़े हैं और इसे सब कुछ खो देते। मिलते मिलते जैसे मिलने वाला होता है वैसे ही शैतान काम कर देता है और प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के वचन के जब आप अपने घर को बनाते हो तो सबसे पहले पूजा करते थे, लेकिन अब घर बनाने से पहले सभी लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, वॉट एवर कुछ भी करते हैं। उसी तरह से जब आपका आत्मिक घर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन का घर बनाना चाहते हैं, अपने परिवार का घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ वो एट वन टाइम प्रार्थना नहीं, आपको रोज प्रार्थना करने की आवश्यकता है, रोज समर्पण करने की आवश्यकता है, रोज हर दिन प्रभु की उपस्थिति में आने की आवश्यकता है।
और रोज बीज, रोज खाद, रोज पानी डालने की आवश्यकता। खाद पर क्या करना है? परमेश्वर के वचन से भरना है, जल पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हर दिन भरना है, पवित्रताई में चलना है, संगति में रहना है परमेश्वर की उपस्थिति में, और सेवा में रहना है, परमेश्वर के साथ के सहकर्मी बन जाना है। फिर देखो कौन आपको बढ़ने से रोक सकता है। इसलिए कुछ भी कार्य करने से पहले आपको हर दिन प्रार्थना करना है, संगति करना है। सुबह उठते ही आपने सुबह की प्रार्थना को सुनना है, सबसे पहले उसके पर्सनल प्रेयर करें, अपने आप को समर्पण करें। रात को सोने से पहले सबसे पहले आपको प्रार्थना करना है, जो रात की प्रार्थना आती है उसको सुनो, और उसके बाद अपनी प्रार्थना करो, बाइबल को पढ़ो, हर दिन बाइबल मेडिटेट करो। कितने लोग रोज़ बाइबल पढ़ते हैं? कमेंट्स करें और बताएं। कितने लोग रोज़ बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं? कितने लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं? बताएं। और कितने लोग रोज़ प्रार्थना नहीं कर पाते हैं? अभी भी आप बेसिक्स चीज़ों में फतह नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो फिर बड़ी चीज़ों में आप कैसे बढ़ पाएंगे, कैसे ले पाएंगे? ये तो छोटी छोटी चीज़ें, प्रार्थना करना, रूटीन में आना ही पड़ेगा, लगातार में आना पड़ेगा, तब आप गवाही ले पाएंगे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इसलिए हर दिन की शुरुआत आप प्रार्थना से करते हैं, बिजनेस की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, बाहर जाने से पहले प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने बीजों को, अपने जो आपका जो पैसा है, जो आपका इनकम है, जो सैलरी है, उसके लिए भी जो आपको मंथली मिलती है, ये बिजनेस में हर दिन मिलती है, उसको आप परमेश्वर के राज्य के लिए हर दिन बोएं, जो बिजनेसमैन है। हालेलुया। और जिनकी सैलरी मंथ में एक बार आती है, तो वो क्या करें? पहले बीजों को निकाले बोए, उसके बाद घर का, उसके बाद कर्जाई का, जो भी आप उसके बाद सब कुछ करें। देखना कैसे ये कार्य करेगा। परमेश्वर को समर्पण करके सौंपे, और देखना आपको पता ही नहीं चलेगा कब कर्ज से आप आज़ाद हो चुके हैं, कब घर आपके नाम हो चुका है, कब आप जमीन के जो प्रॉब्लम से आप आज़ाद हो चुके हैं। आप देखेंगे गवाही, आशीर्वाद आप पर उतरेगा आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। गवाही आपके जीवन का हिस्सा होगी यीशु के नाम में। जिन जिन कामों पर हाथ लगाएंगे आप आशीषित होंगे, क्योंकि परमेश्वर को पूछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा। आज से आप ऊंचे किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आपकी गवाही का जिंदगी शुरू हो चुकी यीशु के नाम में। छुटकारे का समय आ चुका यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कई लोग सोच रहे मैं क्या काम करूँ, कौन सा काम करूँ? आज ही प्रभु आपको दर्शन देंगे और बात करेंगे। आइए सभी जन एक मन हो जाए, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। रबकतीरा लबशंतीरा डेबेकेतीरा डबकतीरा। मैं प्रार्थना करती, जिनको समझ में नहीं आ रहा कौन सा बिजनेस करें, कौन सा काम करें, पवित्र आत्मा इसी वक्त कैप्चर करे और आज़ाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए। जो शैतान इनको भ्रम में डाल रहा है, गलत बातों में लेकर जा रहा है, जो लुटेरे आपके पास आके गलत गलत बातों को बता रहे हैं, गलत गलत चीज़ों को कह रहे हैं, आपको लूटने के पास पहुँचे, यीशु के नाम में आज़ाद हो। जितने लुटेरे आपके जीवन से दूर चले जाए, धोखा देने वाले लोग आपके जीवन से दूर चले जाएँ यीशु मसीह के सामर्थ्य। जो धोखा देते हैं, जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो सेल्फिश लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, जो आपके अगल बगल में, आपके घर में ही रहते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो दूर चले जाएं, दूर चले जाएं। जो आपको आपके जीवन में जो अशांति का कारण बन रहे हैं, जो प्रभु का कार्य करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे, उन लोगों की वजह से, उनके धोखे के कामों की वजह से, उनके लालच की वजह से, स्वार्थी की वजह से, हालेलुया, यीशु के नाम में दूर चले जाए। या तो बदल दे परमेश्वर, या तो दूर चले जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, गवाही की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, उद्धार की घोषणा करती है, जीवन की घोषणा करती है। जब आपके घर का माहौल सही नहीं है, लड़ाई और झगड़े लगे रहते हैं रात और दिन, चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, लड़ाई झगड़े, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। टच होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रे मक्खतो रलबा शांति रडबेके नमखंतो नमखंति रलबशा रे खसतो निके सत्य में शांति रडबेके रडबेके रडबगति रडबा शांति रडबकतो नमा। मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा छोड़े और आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती दुष्ट की शक्तियों से आज़ाद हो जाए, शैतानी शक्तियों से आज़ाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे। आज से आपकी गवाही शुरू हो चुकी है, छुटकारा शुरू हो चुका है, जीवन शुरू हो चुका है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आशीष की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आनंद वाला जीवन की घोषणा करती हूँ। ओ रबखती रडबा शांति रडबेके रडबगति रडबा शांति रडबकतो नमा। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह दो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रबखती रडबा शांति रडबेके रडबगति रडबशा लिबासतो नमखंति रडबा शांति रडबेके रडबेके रडबगति रडबकतो नमा। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट के काम में उखड़ जाए यीशु के नाम में। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपकी जिंदगी सेम न रहे, आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज से यीशु के नाम में आपका बिजनेस ऊंचाइयों पर जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बोलो आज से मैं तेरा घर को बनाऊंगा यीशु के नाम में। आपका बिजनेस खुल जाए, बंद दरवाजे खुल जाए, कस्टमरों की लाइन लग जाए, क्लाइंट के लाइन लग जाए यीशु के नाम में,
यीशु के नाम में खुल जाए दरवाजा, आशीष के दरवाजे खुल रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, बंधन टूट रहे हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र उखड़ जाए यीशु के नाम में। बोलो बोलो, आप डांटो स्पिरिट्स को, डांटो। सभी जन मुंह खोल करके प्रार्थना करें, चुप करके ना बैठे, सभी जन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, मेरे बिजनेस से चले जाए, मेरे काम से चले जाए यीशु के नाम में, उखड़ जाए यीशु के नाम में। और परमेश्वर का वचन कहता है हर झूठा जीभ छली जीभ काट डाली जाएगी। याद रखना, झूठ नहीं बोलना, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े आज़ाद हो जाए, शैतानी तत्वों से आज़ाद हो जाए। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपका जीवन सेम न रहे, शर्मिंदगी आपसे आपका हिस्सा नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं, आप सुरक्षित हैं, गवाही आपका हिस्सा है, जीवन आपका हिस्सा है, छुटकारा आपका हिस्सा है। मैं ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। इसी वक्त जो बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, होली गोस्ट फायर टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, वे फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। दवाई वाले जीवन से आजाद हो जाए, लंबे समय से आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखा के थक चुके हैं, कुछ असर नहीं हो रहा है, मेडिसिन का भी इवन असर होना बंद हो चुका है, डॉक्टर जीसस, बोलो डॉक्टर जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। चंगाई आपका हिस्सा है, छुटकारा आपका हिस्सा है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। टच होली स्पिरिट, फ्रेश के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, पेट की रोगों से आजाद हो जाए, दर्दों से आजाद हो जाए, इसी वक्त सैटेनिक हमले से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। शैतान आपके बॉडी पर जो लाइन खींच रहा है, जो नाखून मार रहा है, ए होली गोस्ट फायर, टच होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, निकल यीशु के नाम में। इसी वक्त उस ओनेटिक ऑयल को अप्लाई करो, अपने शरीर में लगाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। ए शैतान तो इनके शरीर को आज के बाद नहीं छुएगा, इनके स्पिरिट को नहीं छू पाएगा। इसी वक्त छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जिनको आवाज़ें आती हैं, कानों में शैतान की आवाज़ें आती, घर में चलने की आवाज़ें आती है, डर लगता है, घबराहट होती है, रात को आधी नींद में उठ जाते हैं, कितने लोगों के साथ होता है? कमेंट्स करें, बताएं कितने लोगों के साथ। इसी वक्त मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, जल्दी करें। टच होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़, तेरे को अधिकार नहीं है, उखड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु छुटकारा दीजिए, छुटकारा। प्रभु देखो, परमेश्वर को छुटकारा दे रहा है। अपनी देह पर उस यीशु के लहू को मलो, उस तेल को, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो, सर से लेकर पांव तक यीशु के नाम में चंगे हो जाए। टच होली स्पिरिट, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। छुटकारा आपका हिस्सा है, जीवन आपका हिस्सा, आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपकी जिंदगी सेम न रहे, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, दर्द से आजाद हो जाए, थ्रोट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, रेमाटॉइड और 36 स्पिरिट से आजाद हो जाए, सर दर्द, पीठ दर्द, बैक पेन, नशे में जो खिंचावट है या हड्डियां खिसक गई है, टच होली स्पिरिट यीशु के नाम में। L1 L2 L3 जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, जिनकी कैल्शियम की प्रॉब्लम है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हर एक स्टेट से जो देख रहे हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। गवाही आपका हिस्सा है, जीवन आपका हिस्सा है, छुटकारा आपका हिस्सा है, और आपकी लाइफ सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु अप्पा जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपकी गवाही का दिन शुरू हो चुके हैं, छुटकारे के दिन शुरू हो चुके हैं, अब से आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य। ब्लेस करती हूँ, आशीषित की घोषणा करती हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ब्लेस करूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करना, अनुग्रह, शांति देना, तसल्ली देना, यीशु के लहू में कवर करते। कब बिजनेस आपके जॉब ब्लेस्ड होकर बदल जाए, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए, स्ट्रगल वाली लाइफ से आजाद हो जाए, व्यभिचार के स्पिरिट से आजाद हो जाए, नशे जो बार बार नशे करते मन करता है, इसी वक्त होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। आपसे आपका नशा करने का मन नहीं करेगा, व्यभिचार को ना बोलें, अलाउ ना करें, चाहे रात हो, दिन हो, सपने में हो, आधी रात में, होली गोस्ट फायर फायर फायर। परमेश्वर आपको शक्ति दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। झूठ का साथ नहीं देना, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, गलत बातों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। सत्य का साथ देना, परमेश्वर के साथ साथ चलना, भावनाओं को अपने जीवन में जगह मत देना, भावनाओं से परे परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, चलते जाना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। माता पिता की सेवा करना, परमेश्वर के पीछे चलना, हालेलुया। मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपका घराना सेम न रहे, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते मजबूत हो जाए, घर छोड़कर चले गए वापस आए, हर एक लेडीज यीशु के सामर्थ्य नाम में बदल जाए, हर एक जेंट्स बदल जाए यीशु के नाम में, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाए, व्यभिचार की आत्मा दूर हो जाए, गंदी आत्मा दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते। जो मैंने कंसीव नहीं कर पा रहे बेबी, ब्लेसिंग की गवाही की घोषणा करती यीशु के नाम में, रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक ग्रेट बिजनेस मैन बनने के लिए तैयार हो जाए। गवाही का है दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है। सारी प्रार्थना को सुने, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन।
सभी जन बोले हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर आपको पूछ नहीं कि दूसरी ठहराएगा। आप कर्ज से आज़ाद होना शुरू हो चुके हैं। विक्टोरियस लाइफ आपके जीवन शुरू हो चुकी है। चिंता ना करो, प्रभु आपके लिए नए रास्ते को खोल रहा है। आमीन। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोने के लिए तैयार हो जाए। एटलीस्ट 5000 जरूर बोएं। परमेश्वर के राज्य के लिए 10,000, उससे भी ज़्यादा बोएं। जितने फॉरेनर्स हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोना शुरू करें, ताकि जल्द से जल्द परमेश्वर का घर इसी 2026 में बनना चाहिए तो बनना चाहिए। जब आप हमारे विजन में शामिल होंगे तो सचमुच परमेश्वर जवान से भी बढ़कर आपको देने वाला, याद रखना। तो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में और आपकी लाइफ से में रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए और आपकी लाइफ से में रहेगी। आज की प्रार्थना को शेयर करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हर दिन की प्रार्थना को जरूर सुने और सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे जो होती है जरूर सुने। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।